अप्रैल मेडअप एंड होम फर्निशिंग के सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। पिछले सेशन में आपने पढ़ा गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम्स के बारे में। इसमें आपने जाना कि किसी परिधान को बनाने के लिए मशीनों की संख्या, मशीनों के लेआउट, कुल संचालकों या टेलरों की संख्या का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। इसमें आपने विभिन्न प्रकार के परिधान उत्पादन प्रणाली के बारे में पढ़ा, जिसमें कि कुछ एक हैं मेक थ्रू सिस्टम, प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम, सिलेक्शन प्रोडक्शन सिस्टम, मॉड्यूलर प्रोडक्शन सिस्टम, वन पीस फ्लो सिस्टम, ओवरहेड प्रोडक्शन सिस्टम और पीस रेट प्रोडक्शन सिस्टम। आज के सेशन में आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम प्रोसेसेस। सेशन ऑब्जेक्टिव। इस सेशन में आपको जानकारी दी जाएगी गारमेंट प्रोडक्शन प्रोसेसेस के बारे में, स्टेजेस ऑफ गारमेंट प्रोडक्शन और फ्लो ऑफ मटेरियल इन गारमेंट प्रोडक्शन प्रोसेसेस। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, वस्त्र निर्माण। एक पूर्ण परिधान को शिपमेंट प्राप्त करने के अपने आदेश से कई प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। वस्त्र निर्माण के दौरान ऑर्डर को आसानी से पूरा करने के लिए एक प्रोसेस फ्लो चार्ट की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एक प्रक्रिया प्रवाह चार्ट का एक परिधान निर्माण विधि को समझने में मदद करता है। इससे हमें जानकारी मिलती है कि किस प्रकार कच्चे माल को पहनने योग्य कपड़े में कैसे बदला जा सकता है। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वस्त्र निर्माण प्रक्रिया। अगले कुछ स्लाइड्स में आपको फ्लो चार्ट दिखाया जाएगा, जिसमें गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का विवरण होगा। फ्लो चार्ट ऑफ गारमेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। इसमें सबसे पहला स्टेप है डिज़ाइन। डिज़ाइन के बाद प्रतिमान बनाना, उसके बाद फिट सैंपल मेकिंग। फिट सैंपल मेकिंग के बाद उत्पादन पैटर्न बनाना। उत्पादन पैटर्न बनाने के बाद ग्रेडिंग। ग्रेडिंग के बाद मार्कर बनाना। मार्कर के बाद फैब्रिक फैलाना। फैब्रिक फैलाने के बाद कपड़ा काटना। कपड़ा काटना। कपड़ा काटने के बाद कटाई में पुर्जे छांटना या बांधना। पुर्जे छांटने के बाद सिलाई। सिलाई के बाद वस्त्र निरीक्षण। वस्त्र निरीक्षण के बाद गारमेंट आयनिंग और फिनिशिंग। गारमेंट आयनिंग और फिनिशिंग हो जाने के बाद अंतिम निरीक्षण। तो ये था फ्लो चार्ट गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के जो विभिन्न स्टेजेस हैं उनका विवरण इस प्रकार है। सर्वप्रथम डिज़ाइन। खरीदार द्वारा डिज़ाइन प्रदान किया जाता है। ऑर्डर खरीदार रखने के बाद एक ऑर्डर के तकनीकी शीट और कला काम को माल भेजने वाले को भेजें। यह प्रक्रिया मैनुअल रूप से या कंप्यूटर का उपयोग करके दोनों द्वारा की जाती है। पैटर्न बनाना। पैटर्न मेकिंग। पैटर्न का एक चित्र दाएं हाथ की ओर दिया गया है। तकनीकी शीट और कला काम का पालन करके प्रत्येक परिधान शैली का पैटर्न बनाया जाना चाहिए। यह मैनुअल रूप से और कंप्यूटरीकृत विधि का उपयोग करके दोनों द्वारा किया जाता है। पैटर्न मेकिंग के बाद फिट सैंपल मेकिंग। फिट नमूना बनाने। एक फिट नमूना बनाने का मुख्य लक्ष्य उस वस्त्र शैली के बारे में विवरण निर्देश का पालन करना है
इसे सुधारने के लिए खरीदार को भेजने के बाद यह मैनुअल रूप से किया जाता है। फिट सैंपल बनाने के बाद जब उस पर खरीदार की मोहर भी लग जाती है, उसके बाद उत्पादन पैटर्न बनाया जाता है। प्रोडक्शन पैटर्न मेकिंग। थोक उत्पादन के लिए भत्ता शुद्ध आयाम के साथ यहाँ जोड़ा गया है। प्रोडक्शन पैटर्न मेकिंग मैनुअल रूप से और कंप्यूटर का उपयोग करके किया जाता है। प्रोडक्शन पैटर्न मेकिंग के बाद उसकी ग्रेडिंग की जाती है। ग्रेडिंग में ऑर्डर की पुष्टि के दौरान खरीदार उस ऑर्डर के आकार अनुपात के बारे में सुझाव देते हैं ताकि खरीदार के निर्देश के अनुसार आदेश को वर्गीकृत किया जाए। ग्रेडिंग मैनुअल रूप से या कंप्यूटर का उपयोग करके किया जाता है। मार्कर बनाना। ग्रेडिंग के बाद मार्कर बनाया जाता है। मार्कर एक बहुत पतला कागज है जिसमें एक विशेष परिधान के सभी भाग शामिल हैं। काटने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। मार्कर बनाने की प्रक्रिया मैनुअल रूप से और कंप्यूटर का उपयोग करके दोनों ही प्रकारों द्वारा की जा सकती है। मार्कर बनाने के बाद कपड़ा फैलाया जाता है। फैब्रिक स्प्रेडिंग। कपड़े को ठीक से काटने के लिए कपड़े को लेप के रूप में फैलाया जाता है। फैब्रिक स्प्रेडिंग मैनुअल रूप से या कंप्यूटरीकृत विधि का उपयोग करके किया जाता है। फैब्रिक स्प्रेडिंग के बाद फैब्रिक कटिंग। कपड़ा काटना। कपड़ों को मार्कर के अनुसार कपड़े यहाँ काटे जाते हैं। फैब्रिक कटिंग प्रक्रिया मैनुअल विधि या कंप्यूटरीकृत विधि का उपयोग करके किया जा सकता है। फैब्रिक कटिंग का एक चित्र दाईं ओर दिया गया है। फैब्रिक कटिंग के बाद काटे गए भागों की छँटाई व बंडलिंग की जाती है। कटिंग पार्ट्स, शॉर्टिंग और बंडलिंग। यहाँ काटने के हिस्सों को छांटा या बंडल बनाया जाता है ताकि इन्हें आसानी से अगली प्रक्रिया में भेजा जा सके। यह प्रक्रिया मैनुअल रूप से होती है। सिलाई। कटिंग पार्ट्स और शॉर्टिंग और बंडलिंग करने के बाद इन बंडल्स को सिलाई रूम में भेज लिया जाता है। सीविंग। एक वस्त्र के सभी भागों को एक पूर्ण वस्त्र बनाने के लिए यहाँ जोड़ा जाता है। सिलाई प्रक्रिया मैनुअल रूप से की जाती है। परिधान निरीक्षण। सिलाई के बाद परिधान निरीक्षण किया जाता है। सिलाई पूरी करने के बाद गलती मुक्त वस्त्र बनाने के लिए यहाँ निरीक्षण किया जाता है। गारमेंट्स निरीक्षण मैनुअल विधि का उपयोग करके किया जाता है ताकि किसी भी गलती का पता लगाया जा सके। गारमेंट इंस्पेक्शन के विभिन्न स्टेजेस और कपड़े की किस तरह से निरीक्षण किया जाता है उसका चित्र दाईं ओर दिया गया है। गारमेंट आयनिंग और फिनिशिंग। गारमेंट की आयनिंग जिसे प्रेस भी कहा जाता है और फिनिशिंग। यहाँ कपड़ों का उपचार भाप द्वारा किया जाता है। यहाँ भी आवश्यक परीक्षण पूरा किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया मैनुअल विधि का उपयोग करके की जाती है। अंतिम निरीक्षण फाइनल इंस्पेक्शन। अंत में खरीदार के विनिर्देश के अनुसार पूर्ण वस्त्रों का निरीक्षण किया जाता है। अंतिम निरीक्षण मैनुअल विधि द्वारा किया जाता है। तो हमने इस सेशन में क्या क्या जाना। इस सेशन में हमने गारमेंट प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में जाना। गारमेंट प्रोडक्शन में क्या क्या स्टेजेस होती हैं उनके बारे में जाना।
और फ्लो चार्ट जो कि गारमेंट प्रोडक्शन प्रोसेस में फॉलो होता है उसके बारे में जाना। अगले सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट विल बी देयर इन द नेक्स्ट सेशन। अगले सेशन में हम असेंबली सीक्वेंस ऑफ लॉन्ग स्लीव शर्ट एंड ट्राउज़र पढ़ेंगे। लंबी बाहों वाले शर्ट और पतलून पैंट या ट्राउज़र की असेंबली सीक्वेंस हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। धन्यवाद।